बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान और क्या खुशी की खबर है, आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने एक और मैच जीता। लगातार 2 मुकाबले जीत के इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है पाकिस्तान, और दोनों मुकाबले बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जीते और दोनों मुकाबले ऐसे जीते कि अवाम को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इंतज़ार था इन दोनों फतवात का। अब यह है कि पाकिस्तान का सफ़र निस्बतन आसान है। निस्बतन आसान मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से, फिर नामीबिया से, फिर स्कॉटलैंड से भी होगा। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन कंफर्टेबल है। आज जो मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की फिर से, और 134 रन 8 खिलाड़ी आउट पर बना सकी। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग की, 22 रन देकर 4 खिलाड़ी को आउट किया हारिस रऊफ़ ने, और मैन ऑफ द मैच भी बने। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये टोटल बआसानी पूरा कर लिया। हफीज़ आए थे, उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेले थे, लेकिन शोएब मलिक 27 रन और आसिफ अली के 27 रन, 33 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, और इस तरह पाकिस्तान ने ये फ़तह हासिल की 5 विकेटों से। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हैं बदियुज़्ज़मा साहब। बदियुज़्ज़मा साहब, आपको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खुशी की बात है। कहाँ थे आज? बाहर कहाँ स्क्रीन पे थे? किसी स्क्रीन पे आज भी लगी हुई, क्योंकि समझ लें कि इतनी ज़्यादा जगह पे तो नहीं लगी जो भारत के ख़िलाफ़ लगी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मकामात थे खुसूसी तौर पर जहाँ पर स्क्रीन लगाई गई थी। मैं हिल पार्क में मौजूद था, यहाँ काफ़ी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, लोग इंजॉय भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आसिफ भाई कि 2 टीमें जिनको पाकिस्तान ने टारगेट किया हुआ था, क्योंकि एक तो भारत तो रवायती हरीफ है, आपने कभी नहीं जीता, अब उससे जीते, लेकिन न्यूजीलैंड जो यहाँ से वापस चली गई थी उस पर लोगों को काफ़ी गम और गुस्सा था। सिक्योरिटी कैसी थी आज? देखिए वो तो चलने वाली बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये बातें करना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये गलत बात है। क्रिकेट की तरह होनी चाहिए। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे विलियमसन से ये सवाल पूछा भी गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा इनसे कोई वो नहीं है कि हम उसके बदले के लिए या इस तरीके की कोई बात नहीं, हम क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर खेलेंगे और वैसा ही खेलेंगे। और यहाँ तक जो पहला मैच था पाकिस्तान ने जीता, लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ कि आसानी से पाकिस्तान नहीं जीता। वो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो ग्रेस होती है ना, जो ग्रेस आपको दिखानी चाहिए वो जीत के दिखानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए किसी को अच्छा नहीं है जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, कम हो रहा है, लेकिन ये कोई बात तो नहीं है ना। मजाक उड़ाना और उनकी वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगाना, उनकी कप्तान की कोहली के साथ तस्वीर लगाना, अजीब। देखिए ये चीज़ें आसिफ भाई नहीं होनी चाहिए। देखो आप एक तरफ कहते हैं कि आप क्रिकेट को और सियासत को अलग अलग होना चाहिए, खेल को सियासत से अलग होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जहाँ क्रिकेट हो रही हो, अच्छी क्रिकेट कोई भी खेले, आपका ये अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, आप क्रिकेट को देखते हैं, आप क्रिकेट पे बोलते हैं, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से यही सवाल होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करते रहें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली हमसे तो जीती है। तो ये बात है। देखिए उस एक एज अ कप्तान जिस पे इतना दबाव है भारत की जानिब से हारने पर, उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीते हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी लोगों को जो है ना, जो जिस तरह की बातें आसिफ भाई लिखी जाती हैं, ये नहीं लिखी जानी चाहिए। अच्छी बात, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर जोश दिखाएं, ज़रूर अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं किसी भी तरीके से, लेकिन किसी की मजाक उड़ाकर, किसी पर उल्टी सीधी बातें करके इस तरीके से मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया आज, मोहम्मद हफीज़। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से बात की, ये मुनासिब नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए आपने हफीज़ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे इख्तिलाफ है इस बात से, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक क्रिकेटर जो वर्ल्ड कप खुद खेल रहा हो, वो इसको तो ये बातें ज़ेब देती नहीं है। उसका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, पाकिस्तान की जीत पे होना चाहिए। और आपको एज अ सीनियर प्लेयर शामिल भी इसीलिए किया गया है कि आप जूनियर की को गाइड करें, उनको बताएं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। अगर आपकी को देखकर कोई दूसरा भी ये हरकत करेगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। हफीज़ का क्यों हफीज़ ने कहा होगा नहीं, क्योंकि हफीज़ जब न्यूजीलैंड की टीम गई थी तो हफीज़ से मेरी उन दिनों बात हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा हफीज़ गुस्से में थे। गुस्से में बिल्कुल ठीक थे वो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पे गुस्सा होना मुनासिब खिलाड़ियों पे नहीं होना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी देना, वो न्यूजीलैंड की हुकूमत की तरफ से उनको आया था कि हमें एक थ्रेट मिला है, जो भी मिला है, उनकी हुकूमत ने कहा चले जाओ, वो चले गए। देखिए उनकी आसिफ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। हुकूमत ने मना किया बोर्ड को कि भाई टीम को आपने वापस बुला लेना है, तो वो पाबंद हो जाता है क्रिकेट बोर्ड के, भाई उन्होंने टीम को वापस बुलाना है। अगर खिलाड़ी गए
कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर जहाँ जितने उनके कप्तान कैप्टन ने क्या कहा कि हम खेलना चाहते थे, हमारा दिल चाहता था हम वहाँ खेलें, हमें कोई मसला नहीं है। वो PSL में भी यहाँ पर खेल के गया है। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं है। हम खिलाड़ियों की पोस्टें लगाएं, खिलाड़ियों को बुरा बोला कहें, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती फैसले होते हैं। आज पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को मना कर दे कि फलानी जगह आपने नहीं जाना और बोर्ड को मना कर दे, तो जाहिर है बोर्ड भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हफीज़ साहब एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये आई थी, ट्वीट आया था, मैंने अभी देखा था, तो इसलिए मैंने कह दिया। बुरा लगा हो तो माजरत के साथ, भाई माजरत करते हैं, माजरत ही कर सकते हैं, क्योंकि हफीज़ ने जो कहा वही पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम सोशल मीडिया पे कह रही है। बिल्कुल ऐसे ही, तो हम तो बुरे बन जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। अभी कल ही वकार यूनुस ने एक बात कह दी थी, कल या परसों किसी निजी टीवी पे बात की थी, उस पर कितना हंगामा हो रहा है इंडिया में, आपको पता है ना वो बात क्या है। देखिए खिलाड़ियों को मैं कहता हूँ कि खिलाड़ियों को जो साबिक हों या मौजूदा हों, उनको तो इस चीज़ पे बात करनी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने देखें, जो आपके चेयरमैन PCB ने कहा था कि आपने जवाब देना है बैट से, बॉल से और मैदान में, तो आपने इंडिया को भी जवाब दे दिया, आपने न्यूजीलैंड को भी जवाब दिया। अब अगर आपके सामने आके इंग्लैंड आता है तो फिर आपने उसको भी इसी तरह जवाब देना है, ना कि हम मुंह से उनको कहते रहें और मैच हार जाएं, ऐसा नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस 2 मैचेस में पाकिस्तान की है, लग यही रहा है कि पाकिस्तान टीम फाइनल 4 के लिए उसने अपनी पक्का कर लिया है, बिल्कुल पक्का कर लिया है। क्योंकि एक अफगानिस्तान से मैच आप कह सकते हैं कि उनका जो है वो ज़्यादा तगड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी स्कॉटलैंड और नामीबिया से मेरे ख्याल में ऑन पेपर जो है पाकिस्तान टीम फाइनल 4 के लिए। इसके हवाले से मैं वजाहत कर दूं, वकार यूनुस ने जो बात की थी उस पर मेरी वकार यूनुस से बात हुई है। उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, वो ये उनका कहने का मकसद ये नहीं था, लेकिन हो गया तो अब हो गया तो हो गया। देखिए अब ज़बान से की हुई बात जो है वापस तो नहीं आ सकती। अब मैं आपको खुदा न खासा, बहुत सारे लोग हैं किसी को बुरा कह देते हैं, बाद में सॉरी कर लेते हैं। सॉरी तो आपने कर ली, लेकिन वो बातें जो आपने बोली वो वापस तो नहीं आई। तुमने की है मेरे साथ, मैंने आपकी से हमेशा तारीफ की, और तारीफ तो वापस नहीं ले सकता, तारीफ तो हमेशा करनी चाहिए और तारीफ तो देते नहीं यार वैसे तुम जो कल कह रहे थे, पता नहीं क्या चीज़, बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे। क्या बात करो ना, आप बात करो। कौन सी बात करो ना। मैं तो कर रहा हूँ बात। मैं कह रहा हूँ कि देखें आसिफ भाई, हम क्रिकेट पे बात करें, और क्रिकेट की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने जो आज की परफॉर्मेंस दी है, खासतौर पर शुएब मलिक की मैं आप बहुत तारीफ करूँगा। मलिक, हारिस रऊफ, बिल्कुल हारिस रऊफ। अच्छा देखिए, सबसे पहले जब इवेंट शुरू हुआ ये आसिफ भाई, ये सबसे पहले ये इवेंट शुरू हुआ तो 2 खिलाड़ियों को बड़ी तनकीद की जा रही थी, एक आसिफ अली पे और एक हारिस रऊफ पे, क्योंकि वो हमेशा से जो है रन ज़्यादा देते थे 4 ओवर में। लेकिन जो 2 मैच की जा रही थी, बखुदा मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने तो खैर नहीं की, लेकिन अगर की भी किसी ने तो वो गलत थी क्या? ठीक थी, लेकिन हो सकता है कि उस तनकीद की वजह से, और या फिर उसने जाके नेट पे जाकर या अपने जो कोचेस हैं उससे पूछा हो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए उसने पहले मैच में भी वैरायटी हर किस्म की इस्तेमाल की, उसने स्लो वन की, उसने तेज़ बॉलिंग की, उसने यॉर्कर्स की, तो उसको कामयाबी मिली। और आज जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में अच्छी बैटिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की, उसके खिलाफ मेरे ख्याल से एक साहब को क्रेडिट बनता है यहाँ पे, वो है सकलैन मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक जो है वो कोच है, वो एक्सपीरियंस कोच है, तो उसका एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। वो इंग्लैंड के खिलाफ की भी कोचिंग कर चुके हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं। वर्ल्ड कप जीती हुई टीम इंग्लैंड की, उनकी अंडर कोचिंग ऐसा कोच आने से फ़र्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखिए अब सकलैन मुश्ताक ने, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड इनकी सबकी कोचिंग की है, तो इसको इनको पता होता है कि उनका खिलाड़ी किस तरह की वो बैटर है, किस तरह का बॉलर है, किस तरह से उस स्पिन को वो खेल रहा है। तो वो उनको बता रहे होंगे कि भाई आपने जाके मैदान में इस बॉलर को ऐसे खेलना है, इस बॉलिंग की अगेंस्ट आपने ऐसे बैटिंग करनी है। यही चीज़ें बताने की होती हैं। आसिफ भाई बल्ला लेके किसी को कि ये नहीं कहा जा सकता कि गेंद अगर शॉट आती है आपने पुल कैसे करना है, ये नहीं बताया जाता। यही चीज़ें बताई जाती हैं अगली टीम की खामियां, कि उनमें ये खामियां हैं, आप में ये खूबियाँ हैं, आपने प्रेशर नहीं लेना है, आपने फ्री होके जाके खेलना है, तो तभी कामयाब हो सकता है। तो मेरे ख्याल की फील्डिंग में बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। एक कैच आज गिरा था लेकिन वो टफ था, बहुत टफ था, लेकिन आज देखिए बहुत अच्छी फील्डिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक आध बॉल जो है वो आसिफ से मिस हुई, चौका हो गया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम की जो कैचिंग था कि हम अक्सर कैच छोड़ देते थे, कैच भी जो है वो फील्डर पकड़ रहे हैं, और उसके अलावा जो ग्राउंड फील्डिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में जो कम्बिनेशन इस वक्त टीम का बना हुआ है, सीनियर और जूनियर को मिला के जिसको कम्बिनेशन बना है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं ऑन पेपर तो जितने 2 मैचेस हुए हैं
साउथ अफ्रीका ने भी मैच खेला है, इंग्लैंड ने भी मैच खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला है। तो सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस इस वक्त जो टॉप पे नज़र आ रही है वो पाकिस्तान की ही नज़र आ रही है। चले माशाल्लाह। शोएब मलिक के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि इस तरह से मैं आसिफ भाई ये कह रहा हूँ कि इस उम्र में भी सुपर फिट और सुपर फिट प्लेयर है और उसने आते ही ये शो किया है। और एक मौके पर मैं बताऊँ कि 10 रन की आपके पास एवरेज आ गई थी और आपको ये डर था कि विकेट भी ना गिरे, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई आउट हो जाता तो फिर आप पे प्रेशर और आ सकता था, क्योंकि पीछे आपकी टेल रह जाती है। शादाब पे इतना आप वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उस वक्त शोएब मलिक ने ख़ास तौर पर एक सीनियर होने का किरदार अदा किया। पहले वो इमाद वसीम को स्ट्राइक देते रहे, फिर जब खुद आए उन्होंने देखा कि आसिफ ने आए, उन्होंने आकर जो है वो खुद स्ट्राइक लिया, फिर आसिफ को मौका मिला, आसिफ ने आकर 2 छक्के जो उसने मारे वहीं से मैच का पासा जो है वो पलट गया। मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड ने ज़रा सी मिस्टेक भी की। उनके पास स्पिनर एक तो सोडी थे स्पिनर और एक और स्पिनर थे उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर सेंटर ने वो जल्दी ओवर उनके खत्म हो गए थे। नहीं आखिरी ओवर में अगर मैं बताऊं कि जो 17वां ओवर था वो सेंटर ने किया, उसमें उन्होंने 15 रन दे दिए। वही अच्छा वो फिर वो 15 रन जो उनके लिए, और फिर साउथी के ओवर में जो 2 छक्के वो तो फिर पेस बॉलर है ना, सऊदी और बोल्ट तो पेस बॉलिंग करते हैं। पेस बॉलिंग इस विकेट पे आखिर दूसरी बैटिंग में पेस बॉलिंग का किरदार इतना नहीं था, स्लोइश हो गई थी विकेट। खैर ये तो मैं नहीं कह रहा, ये उनके कप्तान केन विलियमसन ने भी कही थी ये बात। खैर और मज़ीद बात करेंगे। अच्छा दिन है आज पाकिस्तान का एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो एक ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देकर दूसरी मुसलसल कामयाबी हासिल की और इस वक्त पाकिस्तान टॉप ऑफ द टेबल है। 2 मैच जीतकर 2 मैच खेले हैं और अब पाकिस्तान के 3 मैचेस मजीद बाकी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खेलना है, नामीबिया से खेलना है और उसके बाद आखिरी मैच पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है। अब मुझे टेलीफोन लाइन पे शोएब मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर एनालिस्ट भी हैं शोएब मोहम्मद साहब। शोएब मोहम्मद भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और दूसरी बात ये है कि आपका ये यकीन था कि शोएब मलिक के आने से, हफीज़ के आने से टीम मजबूत हुई है, तो ऐसा ही हुआ? बिल्कुल। पहले तो पूरे नेशन को, पाकिस्तान को, हमारे जहाँ भी फैंस बैठे हैं उन सबको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम को मुबारक हो। और बहुत प्रोफेशनली खेले। और बिल्कुल शोएब मलिक की जो आपने बात की, मैं इसीलिए अपने प्रोग्राम में दिन में जो हमारा होता है एवरीडे 5 to 6 उसमें ये बात करता रहा हूँ कि देखें एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसका इम्पैक्ट इसे कि हर दफा आप 10 विकेटों से नहीं मैच जीता करते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ टाइम वेयर जब ट्रबल वाटर्स में इंसान आता है तो फिर एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द कीज विच टेक्स यू आउट फ्रॉम देयर। तो बात यही देखने में आई कि हमारे जो शोएब मलिक ने स्पेशली जो स्टेबिलिटी दी ग्राउंड में आके और जो सिंगल डबल्स के ऊपर और फिर बड़ी हिट्स भी एग्जीक्यूट करने में कामयाबी मिली। ऑफ कोर्स फुली एडेड बाय आसिफ भी बहुत ही अच्छा खेले, उनके आने से बहुत चेंज पड़ा पूरे मैच के अंदर इवेंचुअली। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने फ्रॉम द वर्ड गो पहले ओवर से ही जिस तरह मेड इन के आसिफ भाई उसमें पाकिस्तान ने शो किया कि वो जो पिछली विन का जो ज़हन में था वो सब पीछे छोड़ के इस नए मैच के अंदर उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया और फिर परफॉर्मेंसेस दी ऐसी कि पाकिस्तान इस वक्त विनर करार पाया टफ मैच में। बदीउल जमा भी मेरे साथ हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। शोएब भाई ये बताएं कि अब सीनियर खिलाड़ी तो आ गए, शोएब मलिक ने जिस तरह से आज बैटिंग की, आसिफ ने ऐसी बैटिंग की, आरिफ सऊद ने जो बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा तनकीद पहले आसिफ पे की जा रही थी कि वो उनको लेके चले गए, फिर आरिफ सऊद के बहुत ज़्यादा रन्स देता है। क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान टीम टॉप पर आ गई है और जितनी भी टीमें खेल रही हैं आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इन 12 टीमों में के बनस्बत जो है टॉप पर है? देखिए अभी दूसरी जो टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह दूसरे पूल में है, वो जरूर अपनी जगह सही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अपने आप को जो आपने 2 नाम लिए कि इनके नाम के ऊपर सवाल हो रहे थे कि वो जब तक देखे सवाल जब तक होते रहेंगे
जब तक आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के ऊपर लॉन्च नहीं कर बिल्कुल देते, सही बात। जब आप इस तरह बड़े मैच के अंदर आके फिनिशिंग टच के ऊपर मैच को लेके जाएं और फिनिश करने में कामयाबी, 1 मैच, 2 मैच, 5 मैच, तो फिर आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस लेवल पूरी कौम का, मैनेजमेंट का, टीम वालों का वो आ जाता है। और इस तरह से ये अपने आप को आप ऊपर मनवाने में कामयाब होते हैं। तो वो चीज जब उन्होंने आज शो की, पिछले मैच में रऊफ इतने अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन कभी इतने बड़े मैच के अंदर, प्रेशर के अंदर उन्होंने इस तरह डिस्प्ले नहीं किया था। लेकिन अब जब उन्होंने डिस्प्ले इस तरह से किया तो बिल्कुल अब ये फीलिंग आ रही है कि अब उन्होंने, इसे कि जब आप बड़ी टीम के कोई भी प्लेयर, चाहे बैट्समैन हो चाहे कोई बॉलर हो, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बड़ी टीम के अगेंस्ट जो बनता है वो छोटी टीमों के अगेंस्ट नहीं बन पाता है। और जितना बड़ा स्टेज हो तो वो और उसमें हेल्प करता है अपना कॉन्फिडेंस। आपको एक सेल्फ बिलीव होता है हर प्लेयर के अंदर। सेल्फ बिलीव जब आपके अंदर आ जाता है तो फिर यू आर अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। आप 2 सीढ़ी उस दिन स्ट्रेट अवे चढ़ जाते हैं। तो इस वजह से पिछले मैच में जो रऊफ की बॉलिंग देखने में आई, आज भी उन्होंने फॉलो अप बहुत जबरदस्त किया। और शोएब मलिक ने तो टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि क्रंच सिचुएशन में टीम को बाहर ले जाने में कामयाब होते हैं। तो बिल्कुल दूसरी तमाम टीमों को भी ये फिक्र होगी कि पाकिस्तान इस वक्त राइट टाइम पे पीक करना जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह जब साउथ अफ्रीका से प्रैक्टिस मैच आ रहा था तो मैंने यही कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम के अंदर कॉन्फिडेंस वहीं के वहीं होगा कि हम इस वक्त बेस्ट टीम में से हैं। आखिरी बॉल के ऊपर वो मैच का डिसीजन हुआ, लेकिन मेरा यही कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पेक्टेबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सब आ चुका हुआ है। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था जब वो इंडिया के लिए मैच खेलने के लिए उतर रहे थे। तो ये चीजें इन बिटवीन द लाइंस आपको रीड करनी पड़ती हैं, और वो खेलने के बाद और कोई 10 साल खेलने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं। बाबर आजम की कप्तानी में कुछ मैच्योरिटी आपको नजर आ रही है अब? बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए। जब हाफिज को लेके आए, विकेट भी मिल गई, उसके बाद 1 ओवर उन्होंने और ट्राई किया, उसमें थोड़ी बहुत मार भी पड़ी, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने चेंजेस वगैरह किए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल टीम जो ग्राउंड के ऊपर है वो बिल्कुल देखने में आ रहा है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज जब वो डिलीवर कर रहे हैं उसमें भी फर्क है। तो ये दैट शोज इसे कि उनको अपनी बैटिंग के ऊपर तो फुल कॉन्फिडेंस है ही, पहले भी था, लेकिन अब मैच्योरिटी भी साथ साथ देखने में आ रही है कि जो डिसीजन मेकिंग, और जो खास तौर के ऊपर अगर कोई लैप्सेस भी हुए, जैसे आसिफ से एक मिसफील्ड हुई, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसका बॉडी जेस्चर से उन्होंने कहा कि ये क्या किया, मतलब आराम से रोकना चाहिए था, लेकिन कोई आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कोई जेस्चर ऐसा नहीं शो किया कि यार ये क्या कि दुनिया पलट गई है, ऐसा इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर वो मिसफील्ड की। तो ये तमाम चीजें शो करती हैं कि इसे के कोई कैप्टन पैदा हुए तो नहीं होता, वो चीजें सीखता है धीरे धीरे। तो वो चीजें सीख भी रहे हैं, और आई एम श्योर उनके साथ इस वक्त टॉप क्लास मैनेजमेंट है, और वो इसमें और बेटर जो गुंजाइश है वो जल्द पूरी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, क्या किसी तब्दीली की तरफ देख रहे हैं आप अगले मैच में? अफगानिस्तान से मुकाबला है पाकिस्तान का। नहीं, इसलिए कि एक मैच इंसान बाहर बैठ जाता है ना, अगर लेट्स सपोज के किसी को जबरदस्ती रेस्ट भी करवा देते हैं, तो वो आपको वो जो टीम का मोमेंटम और वो जो कॉन्फिडेंस और वो तमाम चीजें, इसे कि इंसान जब बाहर होके वापस आता है तो वो एज अ ड्रॉप प्लेयर एक तरह से आता है अंदर। तो वो चीज मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत ऐसा है नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 1 5 से 6 बजे तक। तो ये थे शोएब मोहम्मद साहब की बातें, बड़ी सारी बातें हमने तफसील से सुनी है। लेकिन आप कह रहे थे कि हफीज़ ने कुछ सोशल मीडिया पे, उन्होंने तो जो ये आज की फतह है, आज की फतह उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम की है, तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार तो है, मैंने कहा ना सिक्योरिटी फोर्सेस के, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम करने का ऐसा इशारा मिल रहा है कि जैसे वो तंज कर रहे हैं। ऐसा आपको महसूस होगा, मुझे भी महसूस होगा, लेकिन देखिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने, चाहे वो फौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट जितनी भी हमारे मुल्क में आई है
उनकी वजह से आई है कि उन्होंने बेहतरीन सिक्योरिटी दी, ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बेहतरीन सिक्योरिटी दी। पूरा जब भी पाकिस्तान बंद कर दिया। मेरी बात नहीं, बंद कहाँ हुआ है, देखें आप PSL हुआ, आपके सारे रोड इस बार खुले हुए थे। दुबई में जो हो रहा है अभी मैच हो रहा है, यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती। देख वो होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, तो यहाँ जैसे पे आप कोई थ्रेट की बात सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, नहीं, तो वो हमारे देखो, यहाँ खतरे। वो थ्रेट था, वो न्यूजीलैंड ने ऐसी बात की थी कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये उसकी तरफ इशारा मुझे ऐसा लगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन शोएब उन्होंने अख्तर ने भी कुछ ऐसी ही बात की, वही मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन क्रिकेटर्स इशारा दिया उन्होंने, इशारा दिया नहीं कि क्रिकेटर्स उनको सोच के वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज की ताल्लुक है, अगर आप उनको कहें कि इनकी वजह से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे पाकिस्तान में अमन बहाल किया है। PSL आप कह रहे हैं रोड बंद हुए, PSL का कोई रोड ये इस मरतबा नेशनल स्टेडियम के सामने से एक रोड के अलावा कोई बंद नहीं हुआ, क्योंकि सबको रास्ता दिया जा रहा था और अंदर मैचेस हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि आज के जो मैच जीते हैं हम न्यूजीलैंड से, इंडिया से मैच जीते हैं, अब दुनिया को पता चल गया होगा कि यार पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी टीम है नंबर 1 टीम और होगी इस पाकिस्तान, तो इस खेलेगा, बिल्कुल हर कोई इस जीत से इन जो कामयाबियां, ये फतह जो मिली है, अगर हम नंबर 1 जा रहे हैं और हमारा वर्ल्ड कप भी अल्लाह करे जीत जाए और जीत जाते हैं, तो फिर आपको खुद बोर्ड जो है वो बोलेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, सारे बोर्ड बोलेंगे हमसे सीरीज खेलो, हम पाकिस्तान आगे खेलने को तैयार है। ये वक्ती बातें होती हैं जब लोग समझ रहे होते हैं कि उनके यहाँ क्रिकेट नहीं है, और बहुत सारी लॉबियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लॉबी जो है वो किसी मुल्क में क्रिकेट नहीं होने देती। तो ये लॉबियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी, अगर उनके पास वो पहले उन्होंने ट्रैका बनाया हुआ था, तो मेरे ख्याल में बिग थ्री बनाया हुआ था, तो आप एशियन क्रिकेट को भी अब सोचना चाहिए कि हमें भी 4-5 जो टीमें इनको आपने एक साथ होना चाहिए। चलो, ये क्रिकेट की सियासत पे बात हो रही है। बदी उज़्ज़मा बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये तंज के तीर भी चला रहे हैं, ये गुस्सा भी दिखा रहे हैं, ये आगे की राह भी दिखा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैं इनसे ज़रा सी और बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वेल्स ऑफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पोस्ट वर्ल्ड कप मैच जो पाकिस्तान ने जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ। बदी उज़्ज़मा, अब ये कि पाकिस्तान का अगला मुकाबला है, अब जीत गए ना, ये वाली जीत भी साइड में रख दें, अगले मुकाबले में शोएब मोहम्मद साहब के मुताबिक कोई तब्दीली उनको नज़र नहीं आती। देखिए आसिफ भाई सही कह रहे हैं, दुबई मेरे ख्याल में तब्दीली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक टीम का जो है एक बना हुआ होता है कम्बिनेशन, उस कम्बिनेशन को आप छेड़ते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस करने वाला लड़का उसको बाहर बैठा के दूसरे को चांस दें, तो फिर आपके लिए जो है ना मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि अगला बड़ा मैच अगर आपका आ जाता है तो उसमें आपको एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मेरे ख्याल में जो विनिंग कम्बिनेशन है इसी को आप लेकर चलें, चाहे वो नमीबिया की टीम हो, चाहे वो स्कॉटलैंड। नहीं बैठ सकते हसन अली को, देखिए हसन अली आराम दे दें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनसे बॉलिंग जो करते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं, जिस पे पहले बातें होनी थी वर्ल्ड कप से पहले कि हसन अली हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, उस तरह की बॉलिंग उस हो नहीं रही। लेकिन आज फील्डिंग में उन्होंने देखा है कि जान मारी है, उन्होंने एक रन आउट भी बड़ा ज़बरदस्त किया, और वो रन आउट बड़ा इस टाइम पे किया कि जब विलियमसन अब खुल के खेलना शुरू हुए थे, और एक कैच भी अच्छा लिया है। तो मेरे ख्याल में जो बाबर आजम है वो चेंजिंग नहीं करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ बल्कि अगले जो 2 मैचेस में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होती हुई नज़र आए, क्योंकि इनकी कोशिश यही होगी कि हम टीम कम्बिनेशन बना हुआ है इसी को लेके चलते हैं। फिर जब आपका फाइनल 4 में आप जाएंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। 5 मैचेस के बाद आपको सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान की टीम भी मैच जीती हुई है, पाकिस्तान भी मैच 2 जीता हुआ है, उन्होंने एक ही खेला है, वो एक ही जीते हुए अभी तक। देखिए जहाँ पर स्पिनिंग कंडीशन होगी आसिफ भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपको वो जो है अफगानिस्तान की टीम टफ टाइम दे सकती है। स्पिन जहाँ तक फास्ट बॉलिंग की बात है, अगर फास्ट ट्रैक है तो वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपके पास तीनों जो फास्ट बॉलर दोनों, बल्कि शाहीन शाह और अपना RS राउफ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो जहाँ स्पिन विकेट हुई है, जिस तरीके से आज वहाँ पर शारजा की विकेट थी, वहाँ पर अगर कोई अच्छे स्पिनर अगर न्यूजीलैंड के पास एक आध और होता तो वहाँ स्पिनर अच्छा होता तो वो मैच जिस तरीके से चल रहा था मेरे ख्याल में मैच फंस सकता था। तो अफगानिस्तान के पास 2 से 3 ऐसे स्पिनर जिसमें राशिद खान है, मुजीब है, तो ये मैच को फंसा सकते हैं। और पिछले मैच में उन्होंने दिखाया भी है, 4 विकेटें 5 विकेटें मुजीब ने लिए, 4 राशिद ने लिए, तो 2 ही खिलाड़ियों ने आउट किए। मैच से पहले उनका नबी जो है वो रोने लगा था तराना जब हुआ था। बिल्कुल देखिए ना, अब होता है, अब इतनी आपके साथ मसले मसाइल, आपको तो अफगानिस्तान की सारी चीज़ों का पता होगा कि क्या चल रहा है और वो क्यों ऐसा हो रहा है। वो क्यों हुआ, जो नबी की आंखों से आंसू निकले थे वो सारे अफगान की आंसू से निकल रहे हैं।
आंसू आंखों से निकल रहे हैं उनके। मेरी आज कोई 6 लोगों से बात हुई है, जिनमें क्रिकेट बोर्ड के साबिक ऑफिशियल भी शामिल हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ठीक किया। हर किसी के जज्बात ऐसे हैं। वो क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान में 2 चीज़ों पर इस वक्त पाबंदी है। एक तो वहाँ झंडा ये इस्तेमाल नहीं हो रहा जो परचम है उनके मुल्क का, और दूसरा तराना। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थीं कि हर किसी के दिल के करीब होती हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल तराना बजता है तो हमें भी खुशी होती है। बिल्कुल, सारे लोग आप देखिए खड़े होते हैं तराम में। बिल्कुल यही हुआ कि जब वो तराना, अब आईसीसी पे परमिशन दी हुई है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, परमिशन दी हुई है उनकी हुकूमत ने, लेकिन उनके मुल्क में आज की इत्तला के मुताबिक जो मुझे पता चला है, उनके मुल्क में तराना भी ये नहीं इस्तेमाल हो रहा और ना ही फ्लैग इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नबी की नज़र से जब गुजरा, और उसके अलावा भी उनके मुजीबुर रहमान ने भी ये बात की थी कि तराना, बहरहाल तराना हो या झंडा हो, ये तो बहुत बहुत क्लोज चीज़। देखिए कौम कोई भी हो, देखें आसिफ भाई जब से हमारी पाकिस्तानी कौम है, जीत के लिए मैं आज जब बैठा हुआ वहाँ में कवरिंग करने गया तो एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था, तो रन्स नहीं बन रहे थे उस वक्त, सिंगल डबल, तो वो एकदम जज्बाती हो गया। मुझे कह रहा है ये रन नहीं बना रहे हम ना। तो मैंने कहा अबे नहीं हारेंगे, हार का नाम ही ना लें, यानी कि हार का नाम ही हमने जीतना है। तो एक जज्बात होते हैं कौम के, और अफगान की जो कौम है उसके भी जज्बात होंगे, यार हमारी टीम जीते, इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल में जज्बात तो सबके होते हैं। और अगर यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम कोई अनहोनी करके, या जिससे कि उनकी टीम है अगर वो टॉप पे चली जाती है, तो मेरे ख्याल में तो ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा अगर वो फाइनल 4 में खड़ी होती है। और कल जिस तरीके से अपना विशाल कह रहे थे कि उनकी जो बॉलिंग है, उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उनको भी लग रहा है कि हम फाइनल 4 में जा सकते हैं। ये पूरी जान लगा रहे हैं। आज शहजाद से ही मेरी बात हुई, मोहम्मद शहजाद से, जिसने कल रन भी किए थे, थोड़ा सा टच में नज़र आए थे। वो भी बहुत खुश हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी शायकीन जो उसको पसंद करते हैं। ये शहजाद का पैगाम है पाकिस्तानियों आपके लिए। बिल्कुल, देखिए ये इसमें राशिद खान है, वो पाकिस्तान से ही क्रिकेट खेल के गया, आपको पता है। सब पूरा इस पूरे अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के गए हैं। उसके अलावा जब अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई, आप देखें राशिद लतीफ़ वहाँ पर कोचिंग करके आए, इंतजाम करके आए, कबीर खान बाद में गए थे, यानी कि सब ने किए ना। 1993 में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो उस वक्त के लोग थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक आदमी को लगाया था, उनका नाम नईम अहमद है। बिल्कुल ऐसे ही, PIA के बैट्समैन। बिल्कुल, उन्होंने कोचिंग की थी यहीं पाकिस्तान में, और पहली कायदन ट्रॉफी में खेले भी थे ये। बिल्कुल खेले थे, लेकिन कायदन ट्रॉफी में पहले कोई मैच नहीं जीत सके, दूसरी कायदन ट्रॉफी में एक मैच जीता। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। फिर कबीर खान को लिया था उन्होंने 1997-98 या उसके आसपास। उसके बाद फिर राशिद लतीफ़ 2010 में आए, और इंजमाम आए। उसके बाद इंजमाम के बाद लालचंद रज़ाक का भी कुछ बन रहा था, लेकिन गेम में हमें हुआ नहीं था। रज़ाक गए थे वहाँ खेलने के लिए गए थे, और वहाँ कोई ऐसे ही था कि वापस भी आ गए थे मेरे ख्याल में। वहाँ पे खैर चले, वो ये पुरानी बातें वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं, क्योंकि अब फोकस सारा लोगों का, क्योंकि लोग भी सुनना चाहते हैं वर्ल्ड कप। कल मुकाबला होगा बांग्लादेश और इंग्लैंड का, और नामीबिया और स्कॉटलैंड का। वो मुकाबला भी आप देखिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे, पहले शुएब मोहम्मद साहब के साथ, और उसके बाद एक हमारे साथ बदियू जमा होंगे रात को, और एक सरप्राइज़ गेस्ट भी होगा हमारे साथ। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।